हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक के वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया फूड क्रॉप्स के बारे में ना। और दूसरा है हमारा नॉन फूड क्रॉप, तीसरा होगा हमारा हार्टिकल्चर। नॉन फूड क्रॉप में बेसिकली हम कौन कौन सी फूड को कवर करने वाले हैं ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे रबर के बाद में फाइबर क्रॉप्स, दूसरी क्या होंगी फाइबर क्रॉप्स, तीसरा होगा आपका कॉटन, चौथा होगा आपका जूट। ये इंपॉर्टेंट होंगी जिनको हम इसमें आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में आपको पता है जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं फिर रबर से। रबर जो है ये इक्वेटोरियल जो बेल्ट है ना उसकी क्रॉप है। किसकी क्रॉप है? रबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना। रबर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इक्वेटोरियल जो बेल्ट है वहां की फसल है। इक्वेटोरियल रीजन बोलो या बेल्ट बोलो, तो इस रीजन में जो कंट्री पड़ते हैं ना उनकी ये इंपॉर्टेंट फसल है। इसका जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो है थाईलैंड, उसके बाद इंडोनेशिया और ब्राजील वगैरह कंट्री जो है वहाँ ये अच्छी खासी मात्रा में पैदा हो जाता है। जरा हम देख लेते हैं इक्वेटोरियल बेल्ट जो है। देखो ये वर्ल्ड मैप है आपके पास, तो ये हमारी इक्वेटर है ये। तो देखो इसके आसपास जो रीजन पड़ेंगे वहीं से ब्राजील में यहाँ ठीक ठाक मात्रा में हो जाता है। सेंट्रल रिपब्लिक कोंगो का जो जायरे का जो कुछ एरिया है जहाँ मॉइस्चर वगैरह ठीक रहती है वहाँ ये हो जाता है। उसके बाद में ये इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया इस आसपास के रीजन में खूब होता है। ये लीडिंग कंट्री है, लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री है इसकी। तो ये आपको क्लियर हुआ। इसके अलावा अब जैसा कि कंडीशंस हम इसकी डिस्कस करें तो इक्वेटर जो है उसके आसपास आपको पता है कि मॉइस्ट भी बहुत रहेगी, मॉइस्चर खूब रहता है वहाँ। इसके अलावा टेम्परेचर भी 25 से ऊपर ही रहता है। तो ये दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा चाहिए। तो कितनी चाहिए? इसमें रेनफॉल जो है ना वो कम से कम 200 सेंटीमीटर एनुअली होना चाहिए और 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आपका टेम्परेचर होना चाहिए। अब हम इसी क्रम में बात कर लेते हैं इंडिया में। तो अब इंडिया में वो सारे रीजन ढूंढो जहां ये सारी कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं। तो मॉनसून जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट की तरफ केरला, कर्नाटक और आप उधर जाएंगे तो तमिलनाडु, यहाँ खूब बारिश होती है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह या अंडमान निकोबार आइसलैंड, अंडमान, और अच्छी खासी बारिश कहाँ होती थी? नॉर्थ ईस्ट रीजन में, चेरापूंजी, मासिन ग्राम हमने डिस्कस किया था, तो वहां यानी मेघालय में। ये सारे हमारे कंट्री में लीडिंग स्टेट्स हैं जहां अच्छे खासी मात्रा में रबर वगैरह प्रोड्यूस होता है। तो रबर हमने क्लियर कर लिया। अब हम क्लियर करेंगे सेकंड क्रॉप, दैट इज फाइबर क्रॉप्स। दूसरी कौन सी क्रॉप होगी हमारी? फाइबर क्रॉप। एक मिनट, हाँ, दूसरा है हमारा फाइबर क्रॉप। देखो फाइबर क्रॉप में हम 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं। कॉटन, तो कॉटन को हम अलग से देख लेंगे। जूट को भी हम अलग से देखेंगे। इसके अलावा
हेम्प। हेम्प एक तरह से क्या होता है, भांग जो होता है ना, कैनिबीज, ये मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। इसके अलावा नेचुरल सिल्क। तो देखो इसमें इन तीनों को तो हम अलग से डिस्कस कर लेंगे, सॉरी इन दोनों को, तो फोकस है हमारा इन पे। तो हेम्प जो है वो क्या है, कैनिबीज जो होती है ना, कैनिबीज भांग, वो पैदा की जाती है फाइबर क्रॉप में। तो ज़्यादा फोकस इस पे नहीं करना है। और दूसरा है आपका नेचुरल सिल्क। तो इससे पहले कुछ जनरलाइज जो डिस्कशन है वो देख लेते हैं। तो इसको डिस्कस करने के लिए जो कॉटन, जूट और हेम्प जो है ना, ये तीनों प्राप्त की जाती हैं क्रॉप से, फसल से, यानी इनके पौधे उगते हैं, पौधों को उगाया जाता है और उससे इनको लिया जाता है। यानी आप ये बोलो कि सॉइल से मिलते हैं। कहाँ से? सॉइल्स। लास्ट है हमारा नेचुरल सिल्क। 3 तो हो गए, 1 2 3, चौथा बच गया नेचुरल सिल्क। नेचुरल सिल्क जो है वो प्राप्त किया जाता है सिल्क वॉर्म से। सिल्क वॉर्म में कोकून्स होते हैं इनके, साइंस में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ, सेरिकल्चर का पूरा कंसेप्ट है आपके। तो कोकून्स की मदद से ये प्राप्त किया जाता है। अब इसमें एक कंसेप्ट होता है रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। आई थिंक आपके 7th या 8th की साइंस की बुक में है ये। इसको इस साइंस को एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है सेरिकल्चर। बस इसमें इतना ही है। फिर हम शिफ्ट करते हैं कॉटन पे। क्या डिस्कस करेंगे? कॉटन। कॉटन में इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि ऐसा माना जाता है कि कॉटन जो पैदा हुई है सबसे पहले, या आप ये बोलो कि इंडिया में सबसे पहले कॉटन को पैदा किया गया था, या इंडिया में इसका ओरिजिन हुआ था। इंडिया इसका सेकंड लार्जेस्ट, अभी फिलहाल की कंडीशन में देखें तो सेकंड लार्जेस्ट वो है प्रोड्यूसर। फर्स्ट है चाइना, सेकंड इंडिया और थर्ड है आपका यूएसए। चलो ये हुआ अपडेट। अब कॉटन जो है वो रॉ मटेरियल का काम करता है। रॉ मटेरियल क्या होता है आपको अच्छे से पता है, यानी ऐसा कोई मटेरियल जो किसी दूसरी इंडस्ट्री में या दूसरी इंडस्ट्री को बढ़ाने में सहयोग करे या उसके लिए रॉ मटेरियल का काम करे, तो रॉ मटेरियल है। टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। अच्छी बात हो गई। कॉटन जो है तो बेसिकली हमारे इंडिया की हम बात करें तो जो ब्लैक सॉइल रीजन है, पूरा ब्लैक सॉइल, उस रीजन में ये ज्यादा उगती है। अब ब्लैक सॉइल कहाँ है? पूरे डेक्कन में। अब लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट देख लेते हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद आंध्र प्रदेश और थोड़ी थोड़ी मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, सब जगह ये हो जाती है। लेकिन लीडिंग स्टेट की हम बात करें तो ये आपके लीडिंग स्टेट्स हुए। इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है? इसके लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए। हाई टेम्परेचर का मतलब ये नहीं 50-60, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा। और लाइट रेनफॉल होनी चाहिए, हल्की बारिश, ज़्यादा नहीं जैसे कि पेडी की फसल में होता है कि खूब बारिश चलेगी, ज़्यादा में तो ये पूरी तरह से गल जाएगा। और यदि लाइट रेनफॉल ना की व्यवस्था ना हो, रेनफॉल कम भी हो, तो इरिगेशन फैसिलिटी से ये किया जा सकता है। इरिगेशन से इसको पैदा किया जा सकता है। और जो लगभग ये तैयार होती है ना 200 से 240 दिन तक, तो 210 या 220 दिन जो होते हैं उसके जो दिन होने चाहिए, जो दिन का जो तापमान या ऊपर का जो कवर होना चाहिए
वो बिल्कुल साफ होना चाहिए और ब्राइट सनशाइन होनी चाहिए, ब्राइट सनशाइन। तो ये इसकी कंडीशंस हो गई। और एक चीज़ ये कि कॉटन को खरीफ की फसल में, कॉटन की फसल जो फसल है वो कब की है, खरीफ की। चलो कॉटन हमने डिस्कस कर लिया, अब जरा जूट पे फोकस करते हैं। जूट सबसे ज्यादा पैदा किया जाता है इंडिया में। एक बात, इसको दूसरे नाम से जाना जाता है गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर के नाम से इसको जाना जाता है, गोल्डन फाइबर इसको बोला जाता है। इसके अलावा कैसी जमीन में ये पैदा होता है, कैसी मिट्टी में पैदा होता है ये, इसके लिए चाहिए फर्टाइल सॉइल। फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। वो वेल ड्रेन्ड मतलब नदियों के द्वारा प्रॉपर तरीके से उसका डिपोजिटेशन होना चाहिए, और डिपॉजिट हर साल में बदलता रहे तो और भी अच्छा है। यानी जिस कंडीशन में हर बार नई वो आए, मिट्टी आए, तो ऐसी कहाँ आएगी, डेल्टिक रीजन में, डेल्टा में तो आएगी। डेल्टा में हर वर्ष नई मिट्टी आ जाती है और मिट्टी फर्टाइल भी होगी, क्योंकि दुनिया भर की जो सिल्ट, क्ले और ये लेके आते हैं उसमें मिनरल्स खूब होते हैं, तो वहाँ अच्छी ये पैदा हो जाती है। इसको टेम्परेचर हाई अच्छा खासा चाहिए। कोस्टल एरिया में होता है बेसिकली, ये होगा कहाँ से, कोस्टल एरिया में। 100% कहाँ पैदा होगा ये, कोस्टल एरिया। कोस्टल एरिया, अब कोस्टल एरिया में कहाँ, वेस्ट बंगाल में खूब होता है, ओडिशा में खूब होता है, और मेघालय में भी होता है थोड़ा। इसके अलावा आंध्र प्रदेश हो गया, और इसके अलावा आपका बिहार हो गया, असम हो गया, यहाँ ये खूब पैदा हो जा रही है। इस जूट के सामने एक समस्या है, इस जूट के प्रोडक्शन के सामने एक समस्या क्या आ रही है कि आजकल, क्योंकि जूट प्रोडक्शन में काफ़ी खर्चा हो जाता है, तो ये एज कंपेयर टू जो सिंथेटिक वो होता है आपका, सिंथेटिक फाइबर जो होता है, सिंथेटिक फाइबर आपने देखा होगा, नायलॉन, इससे इसको कंपेयर करें तो इसके प्रोडक्शन में ज़्यादा पैसा लगता है तो ये महंगा होगा। नायलॉन क्या होता है, सस्ता होता है, और नायलॉन टिकाऊ भी होता है। तो ये जो जूट इंडस्ट्री है ना, ये धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है, और डिक्लाइनिंग क्यों, क्योंकि नायलॉन या सिंथेटिक फाइबर जो इंडस्ट्री है वो इसकी ज़्यादा जगह लेती जा रही है। अब जरा ये पता कर लेते हैं कि जूट का इस्तेमाल क्या क्या है। इस्तेमाल बहुत है इसका, जैसे गनी बैग होते हैं, बोरे जिनको बोलते हैं, वो खूब बनते हैं। मैट बनती हैं, अपनी चटाइयाँ जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। रोप्स, रस्से बनाए जाते हैं, और यार्न, सूत बनाया जाता है। तो कई चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे कारपेट वगैरह, और कई इसके अलावा भी और कई चीज़ें इसके द्वारा बनाई जाती हैं। तो ये इसका रहा इस्तेमाल। तो इस वीडियो को इतना ही रखेंगे, छोटा ही रखेंगे, बाकी हम एक दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। इससे आगे का कुछ बचा हुआ टॉपिक जो है वो आगे की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।